अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो है कि आप इमेच्योर लोगों से जो है वो मशवरा मत लें। अच्छा, इमेच्योर लोग कौन कौन से होते हैं? इमेच्योर वो लोग वो हैं जो कि 45 इयर्स या 45 इयर्स से कम हैं, उनको आप इमेच्योर कैटेगरी में शुमार कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक वाक़या बताती हूँ आपको कि एक लेडी है इधर ही, मैं जानती हूँ उनको। तो उनकी ज़रा जल्दी शादी हो गई थी, 22 ईयर्स एज में उनकी शादी हो गई। अच्छा, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी, सिर्फ उसने FSC की हुई थी। तो आफ्टर जब शादी के फ़ौरन बाद ही उसकी बेटी पैदा हो गई। उसके बाद फिर उसने, जब बेटी एक पैदा हुई तो फिर उसने कोशिश की कि मैं दोबारा पढ़ लूँ, क्योंकि वो सिर्फ FSC पास थी। तो उसने अपने शौहर से कहा, तो शौहर जो है वो कहते थे नहीं, तुम घर में ही रहो और तुम कोई ऐसी डिग्री ले लो, मतलब मास्टर्स कर लो या BA वगैरह कर लो, MA इंग्लिश कर लो। इस तरह का उसने उसको रिस्पांस दिया। अच्छा, फिर इसने जो है वो MA इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर दी। वो मेरा ख़्याल है कि उसका शायद क्लियर नहीं हुआ था, मुझे कंफर्म नहीं है, या उसने एक दो पेपर्स में शायद वो सुना है कि फ़ेल हो गई थी। तो फिर उसने वो MA इंग्लिश ख़त्म करके उसको स्टॉप किया और उसने जो है वो ये जो है BDS में उसने FSC को दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। अच्छा, उसकी जो बहन है, मैंने सुना है कि उसको डिवोर्स हुई भी थी। तो वो डिवोर्स होके आई है, उसका एक बच्चा भी था। बच्चा जो है वो उधर उनके इन-लॉज़ ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, छोटा सा बेटा था उसका। तो वो बेचारी इधर आ गई, घर में रहना शुरू कर दिया उसने। फिर इसने उस लड़की ने उधर केसेस स्टार्ट कर दिए अपने बेटे को लेने के लिए, साथ साथ ये इसको भी पढ़ाने में, इसकी जो बेटी थी उसका लुक आफ्टर करती थी और ये सारा दिन घर से बाहर होती थी। इसने FSC के पेपर दिए और फिर इसका एडमिशन हो गया, तो इसने इधर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अच्छा, फिर शायद ये हुआ कि जब उसने मैंने सुना है कि जब उसने पढ़ लिया, तालीम मुकम्मल कर ली, तो ड्यूरेशन में उसने BDS किया था, डेंटिस्ट बनी। तो उस ड्यूरेशन में उसकी जो बहन है वो उसकी बेटी को टेक केयर करती रही, पूरे घर को भी संभालती रही, सारे मामला देखती रही, और साथ साथ उसका जो अपना बेटा था उसको भी वो केसेस करती थी, उसके लिए वो कोर्ट जाया करती थी। तो इसी में ही टाइम गुजरता गया और फिर ये हुआ कि मेरा ख्याल है कि उसके जो फादर थे वो डॉक्टर थे। तो उनके डॉक्टर को शायद उनको एक बार कुछ उनके सुना है कि सांस में उनकी तकलीफ़ हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो हॉस्पिटल वालों ने जब टेस्ट किया तो पता चला कि उनको वो लंग इन्फेक्शन है। तो ट्रीटमेंट करवाई, उनकी ठीक हो गई हॉस्पिटल वालों ने। लेकिन जब वो, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जाते हैं तो वो जब लेटे हुए थे उसके फादर, तो उनके पैरों में एड़ी की तरफ से उनके वो हो गया, क्या कहते हैं, ज़ख़म बना एड़ी पर। जैसे कि ये एड़ी है तो एड़ी के नीचे ज़ख़म बनना शुरू हो गया एक पैर पे। तो उन्होंने जो है वो, जब वो घर आए हैं, जब उनको डिस्चार्ज कर दिया, लंग इन्फेक्शन उनका ठीक हो गया था, डिस्चार्ज किया है उनको, तो वो इन्फेक्शन उनका पैरों पे वैसे ही था। अच्छा, इसने जो है उसी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे जो कि अल्सर का इलाज करते थे, उनको से अपॉइंटमेंट ले ली, उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी अपने फादर की टेक केयर करने के लिए, जो उनका जो अल्सर का इन्फेक्शन था उसको ठीक करने के लिए। तो फिर ये हुआ कि अच्छा, इसने कहा कि मैं ही ट्रीटमेंट कराऊंगी अपने फादर की, क्योंकि मैं उस वक्त तक ये BDS कर चुकी थी, डेंटिस्ट बन चुकी थी। तो इसने कहा कि मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ इसलिए मैं अपने फादर की टेक केयर करूँगी और मुझे पता है कि अल्सर को कैसे ठीक करते हैं। किसी और डॉक्टर को घर में एंटर होने की इजाज़त नहीं थी, किसी और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, सिर्फ एक डॉक्टर था मेरा ख्याल है जिससे उसने ट्रीटमेंट कराई। फिर मैंने सुना है कि ये हुआ कि इसकी जो बहन है उसने भी ऑफ़र की
कि मेरा एक दो हैं डॉक्टर्स जिन्हें मैं जानती हूँ जो कि अल्सर का बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो तुम उनसे करवा लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे ही जो एक डॉक्टर हैं जो कि एक ही स्पेसिफिक डॉक्टर थे, मैं तो उन्हीं से ही इलाज कराऊंगी। अच्छा, ये जो इसके फादर हैं वो वैसे ही डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, तो वो मेरा ख्याल है पढ़ाते थे मेडिकल कॉलेज में, प्रोफेसर रहे वो। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चला कि जो है वो इनके पैरों में इन्फेक्शन हुआ, पैरों में अल्सर है। उन्होंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरा जो एक डॉक्टर है जो कि एक हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसी डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट कराऊंगी। 1.5 साल के बाद मैंने सुना है, 1.5 पौने 2 साल शायद हुए हैं इनके फादर को, और वो जो अल्सर है वो ठीक नहीं हुआ। इसने कभी जो डॉक्टर था वो अपने जो उनके जो कंपाउंडर्स होते हैं जो कि उनके मातहत होते हैं, जो कि सिर्फ मरहम पट्टी करते हैं, उनको वो भेज देता था इनके घर, और आके सिर्फ उनके पैरों की ड्रेसिंग करते थे, पट्टी वगैरह चेंज करते थे। कभी वो डॉक्टर उनके घर में एंटर नहीं हुआ, ना उसने बुलाया कभी कि भाई तुम आएँ आप हमारे घर और मेरे घर मेरे फादर को देखें डायरेक्टली। उसने कभी, जबकि हॉस्पिटल करीब ही था, वो चाहती तो अपने फादर को दिखा सकती थी उन डॉक्टर को, कहती कि आप पैदल चल के आ जाएं, कार में आ जाए, जैसी भी आ जाए, वॉक करके आ जाए, मेरे फादर को वैसे देखें, डायरेक्टली देखें। लेकिन उसने नहीं किया। तस्वीरें खींच के ना, पैर की तस्वीर खींच के भेज दिया करती थी कि ये देखें मेरे फादर के पैरों की, अब ये अल्सर की कंडीशन है, अब ये अल्सर की कंडीशन है। तो ख़ुद वो डेंटिस्ट थी, उसे इन चीज़ों का नहीं पता था अल्सर की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट वालों को तो